दी गई थी 28 अगस्त 1963 को। कहाँ पर दी गई थी? तो लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में। वहाँ पर खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये स्पीच दी थी और इस स्पीच को 250,000 सिविल राइट सपोर्टर्स ने सुना था। साथ ही रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया गया था। बहुत फेमस रही थी ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और पहले थोड़ी बातें मार्टिन लूथर किंग के बारे में जानते हैं। ये एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और साथ ही एक एक्टिविस्ट थे, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 में और इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 4, 1968 में। साथ ही ये नोबेल प्राइज़ पाने वाले सबसे कम उम्र के इंसान थे। मात्र 35 इयर्स में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया था। ये उनके समय की बात है, जब इन्हें मिला था तब ऐसा था, अब चेंज हो गया है ये। साथ ही इनकी फेमस वर्क्स में आई हैव अ ड्रीम, स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम, स्ट्रेंथ टू लव, द ट्रम्पेट ऑफ कॉन्शियंस, बहुत सारी वर्क्स हैं, बहुत फेमस वर्क्स हैं, ये सभी उन्होंने लिखी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब इस स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पीच शुरू होती है तो इसमें ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, ये कहते हैं कि आज से कई साल पहले, यानी जब अमेरिका की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका एक कंट्री बनी थी, तो यहाँ के जो नीग्रो थे उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी जो कैप्टिविटी के दिन हैं, जो उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, वो बंद होगा। यानी पहले जो किंग का रूल था उस समय कुछ और व्यूज़ थे। उस समय तो निग्रोज़ के साथ गलत बिहेव होता था, लेकिन जब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी तो निग्रोज़ को उम्मीद थी कि हमारे जो कैप्टिविटी के दिन हैं वो अब ख़त्म हो गए, अब हमें बराबर का अधिकार मिलेगा। मगर इन 100 सालों के बाद भी ये जो नीग्रो हैं, ब्लैक पीपल हैं, वो आज भी आज़ाद नहीं हैं। वो क्या हैं? वो बंधे हुए हैं उन चेन से जिन्हें कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। भेदभाव की बंदिशों में वो बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये जो नीग्रो हैं, ये एक लोनली आइलैंड पर फंसे हुए हैं, और वो आइलैंड किसका है? तो गरीबी का। और उनके चारों तरफ एक बड़ा समुंदर है जिसमें सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, यानी पैसे, सोना चांदी सब कुछ हैं, लेकिन वो उस समुद्र में जा नहीं सकते। वो उस गरीबी के आइलैंड पर फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका बहुत डेवलप कर रहा है, और ये जो अमेरिकन डेवलपमेंट है ये पूरी दुनिया देख रही है। सबको पता है कि अमेरिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये कोई क्यों नहीं देख पा रहा? क्यों कोई नहीं देख रहा